आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंपोर्ट हिट लिस्ट के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी, जहां पर हम लोगों ने आपको ये बताया था कि आने वाले समय में भारत सरकार कई डिफेंस इंपोर्ट डील्स को कैंसिल करने वाली है। लेकिन उस समय हम लोगों के पास में ये पूरी लिस्ट नहीं थी और अब हमारे पास में ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। आइए इस वीडियो के दौरान इस पूरी लिस्ट का करते हैं एक विश्लेषण और समझते हैं कि भारत के पास में इनके क्या देसी विकल्प हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में NASAMS 2 मिसाइल सिस्टम्स को लेकर नेगोशिएट कर रहा था और जिस समय इस डील को लेकर बातचीत हो रही थी, हमने आपको तभी कहा था कि भारत इस तरीके का मिसाइल सिस्टम भारत में बना सकता है। अगर इसके देसी विकल्प की बात की जाए तो इस समय भारत आकाश NG के ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम अस्त्रा का वर्टिकल लॉन्च वर्जन भी बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स मिलकर ये NASAM 2 वाली स्पेक्ट्रम को आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे आइटम की। इस लिस्ट में दूसरा आइटम सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम है। आमतौर पर आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम्स चलते हैं और अगर भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनके कॉलम्स के साथ में शिल्का एयर डिफेंस गन सिस्टम चलता है। लेकिन ये सोवियत एरा का एयर डिफेंस गन सिस्टम समय के साथ पुराना होता जा रहा था और इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही थी। साउथ कोरियन K-30 बेहो इस सिस्टम का एक रिप्लेसमेंट माना जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने अब इस डील को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय थल सेना ने अपनी एयर डिफेंस गन सिस्टम शिल्का को एक नए फायर कंट्रोल रेडार और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में लैस कर दिया है और अब ये अपग्रेडेड सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए आने वाले 10 से 12 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे आइटम की। इस लिस्ट में जो तीसरा आइटम है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। आप सभी को याद होगा कि भारतीय थल सेना 400 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोड हॉविट्जर्स को इम्पोर्ट करना चाहती थी और माना जा रहा था कि ये भारतीय थल सेना की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है क्योंकि ATAGS की टेस्टिंग में डिले हो रही थी और धनुष का प्रोडक्शन टाइम से नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति में भारतीय थल सेना 400 गन्स एक फॉरेन OEM से डायरेक्टली एक्वायर करना चाहती थी और बावजूद भारत सरकार की तरफ से 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन्स को नेगेटिव लिस्ट में डालने के बाद भी इस इंपोर्ट को लेकर बातचीत चल रही थी और माना जा रहा था कि इजरायली गन एथॉस इसकी फ्रंट रनर है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारतीय थल सेना को कह दिया गया है कि आप ATAGS में हाइड्रोलिक लगवाइए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव लगवाइए या चाहे कुछ और लगवाइए, लेकिन 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन्स देसी गन्स ही होंगी और इंपोर्ट आपके पास में एक ऑप्शन नहीं है। इस लिस्ट में अगला आइटम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि भारतीय थल सेना रशिया से इग्ला S इंपोर्ट करना चाहती थी और इग्ला S मैनपैड इस समय अवेलेबल सभी ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा आउटडेटेड सिस्टम है। ऐसे में ये कैंसिलेशन मेरे हिसाब से एक वेलकम न्यूज है। वहीं पर इसके देसी विकल्पों की बात की जाए तो DRDO का मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है। वहीं पर भारतीय थल सेना के पास में मेक इन इंडिया के तहत वेस्टर्न सिस्टम्स का भी ऑप्शन होगा। इस हिट लिस्ट में अगला आइटम ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनकी 14 यूनिट भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए एक्वायर की जाने थे, लेकिन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के इंडक्शन के बाद में कोस्ट गार्ड को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में ये 14 हेलीकॉप्टर का जो इंपोर्ट टेंडर है उसको पूरी तरीके से स्क्रैप किया जा सकता है। इसके अलावा इस लिस्ट में कामोव KA-226T भी है। ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जाने थे और इनको भारत में HAL द्वारा असेंबल किया जाना था। लेकिन अगर इनकी स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो जिस स्पेक्ट्रम में ये हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करने वाले थे उस स्पेक्ट्रम को HAL के LUH द्वारा पूरी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है और ऐसे में इन हेलीकॉप्टर्स को इंपोर्ट करना या देश में असेंबल करके रशिया को रॉयल्टी देना एक बहुत ज्यादा लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट में अवेलेबल सबसे इम्पोर्टेंट आइटम की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर की जाने वाली 72,6 राइफल्स अब इम्पोर्ट नहीं की जाएंगी और इनके बदले भारतीय थल सेना देश में निर्मित राइफल्स को एक्वायर करेगी और इस वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय थल सेना देसी ऑप्शंस को एक्वायर करेगी या फिर मेक इन इंडिया के तहत देश में दूसरे OEM द्वारा बनाई जाने वाली राइफल्स को एक्वायर किया जाएगा। नेवरदलेस ये डेवलपमेंट देश में बन रहे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये ओवरऑल भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।